वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ फरवरी के मेजर करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले देखें कि क्या क्या मेजर हेडलाइंस है दिस वीक। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, किसके रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे इसमें। देन फर्दर ट्रेल गार्ड एआई एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है, इसको डिटेल में कवर करेंगे। आफ्टरवर्ड अवॉइड सेल एक ब्रेन न्यूरॉन्स को इंट्रोड्यूस डिस्कवर किया गया। देन एन प्राउड इनिशिएटिव मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ दिस वीक जो मेजर इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आफ्टर दैट भारत टेक्स नाम की एक टेक्सटाइल समिट इवेंट हुआ है हमारे इंडिया में, उसको देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA। ये IALA है क्या, इसको देखेंगे आज डिटेल में, और इंडिया को ही क्यों सिलेक्ट किया है। अगर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया तो प्रेसिडेंट कौन बना है। आफ्टरवर्ड्स इंडिया एंड USA की जो अभी ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स ICD 11 की 11th लिस्ट अपडेट हुई है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो कवर करेंगे। देन द मेजर कॉन्फ्रेंसेस दिस वीक की, और लास्ट में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेज दिस वीक हम आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये बेसिकली क्या है, MSME सेक्टर्स दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स, इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ₹100 करोड़ तक का लोन देने की बात हो रही है। लोन कौन देगा, नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स देंगे या फिर NBFC देंगे जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 100 करोड़ का लोन देने की बात हो रही है। लैंडर्स हमने देख लिया कौन है, बोरोअर्स कौन होंगे, वो ऐसे MSME जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिंपली क्या होता है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। सिमिलरली MSME सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज्ड है अपनी एंट्री करवाते हैं उनको 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड इशू किया जाता है। तो इस स्कीम के अंडर वही MSME एलिजिबल होंगे जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड नॉट बी NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होनी चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर 90 डेज से क्रॉस हो जाती है आपकी बैंक की रीपेमेंट तो आपको NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा और क्या फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट इज कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी एटलीस्ट 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी यूज्ड फॉर इक्विपमेंट एंड मशीनरी। इसके अलावा इस स्कीम का मेजर फीचर क्या है, इसका ड्यूरेशन लिमिट कितनी है, अबाउट 4 ईयर्स, और जब तक 7 लाख रुपए की गारंटी देने तक विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अच्छा, गारंटी की बात हो रही है तो गारंटी कौन दे रहा है, इट इज गारंटेड बाय NCGTC विच स्टैंड्स फॉर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा मैनेज्ड एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा कितनी गारंटी दी जा रही है, इट इज अबाउट 60%। ओके, आपको स्लाइड में साथ में क्या स्टैटिक पोर्शन दिख रहा है कि MSME का क्राइटेरिया हम कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये जनरली रिवाइज रहता है, तो आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी अपडेटेड रहेगा उसको याद करना जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ट्रेल गार्ड AI। ट्रेल गार्ड AI टूल है जिसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में यूज किया जा रहा है। सिंपल भाषा में मतलब समझे तो जंगलों में कैमराज लगाए जा रहे हैं। कैमराज लगाने का मोटिव क्या है, जो भी पोचर्स हैं, हंटर्स हैं, उनकी एक्टिविटी को हम कैप्चर कर सके। कैप्चर करना अकेला मोटिव नहीं है, उस मूवमेंट को कैप्चर करके जल्द से जल्द हमें फॉरेस्ट गार्ड तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस AI टूल का मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा हमारे इंडिया में ऑलरेडी AI टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, ये विद इन 30 सेकेंड्स जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब कि आपको उस पर्सन का प्रॉपर फेशियल फीचर्स भी पता लगता है। आफ्टरवर्ड जैसे पुलिस अथॉरिटीज ने उसको कैप्चर करना हो तो उनके लिए ईजी रहता है। इसकी थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल्स देखिए क्या है, ट्रेल गार्ड AI फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर चुके हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कहाँ पर है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी बैटरी की स्पेसिफिकेशन क्या, इट लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ से लेके 1 साल तक। ये वेरिएशन क्या है, मतलब जितनी ये फोटो सेंड करेगा उसकी बैटरी उतनी कम होती जाएगी। और इसका एक एक्सट्रीम फीचर ये भी है कि ऑलरेडी लो पावर सेविंग मोड पे वर्क करता है, थोड़े टाइम बाद ये हाई पावर मोड सेविंग पे चला जाता है। It autonomously detects target objects and transmit the real time information. Clear? चलें आगे। Next is ovoid cell. Ovoid word का सिंपल मतलब होता है egg like shape. ये क्या है, एक नए प्रकार का ब्रेन सेल डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया गया, द पर्सन's नेम इज मेंशन्ड हियर। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया में नहीं डिस्कवर किया गया, इट इज फ्रॉम कोलंबिया। कोलंबिया में एक पर्सन ने नया ब्रेन सेल डिस्कवर किया, उसका नाम क्या है, ओवॉइड सेल है। इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है, ये आपको मेमोरी रिकॉग्निशन में हेल्पफुल होता है। अच्छा, अगर ये साइंटिफिकली प्रॉपर डिस्कवर हो जाता है तो इसकी आगे फर्दर एडिंग कहाँ होगी, इट वुड बी हेल्पफुल इन द एडिंग ऑफ डिजीज जस्ट लाइक एल्जाइमर डिजीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एपिलेप्सी। ये तीनों किस तरह के डिजीज होते हैं, जैसे कि एल्जाइमर में
पर्सन की क्षमता टू थिंकिंग कम हो जाती है, अपने लोगों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसके अलावा ऑटिज्म में क्या होता है, इट इज सिंपली ए सोशल कम्युनिकेशन लैकिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर्स होते हैं, अटैक्स आते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी डजंट मैच, तो ये डिजीज अकर हो जाता है। अच्छा, अगर ये अवॉइड सेल प्रॉपरली साइंटिफिकली डिस्कवर हो जाता है तो ये हेल्पफुल रहेगा, हमें इन सब एक्सट्रीम डिजीजेस के जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पेशेंट्स को उसी हिसाब से प्रिकॉशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो इट कहाँ पे पाया जाता है ये ब्रेन सेल, इट विद इन द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक लोअर पोर्शन होता है जो आपके लिए हेल्पफुल होता है फॉर द रोट लर्निंग के लिए, लोगों के फेसेस याद करने के लिए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ह्यूमंस के अलावा ये अवॉइड सेल और कहाँ डिस्कवर हुआ है, इट इज इन द माइस एंड अदर एनिमल्स। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इट इज एन प्राउड इनिशिएटिव। एन प्राउड इनिशिएटिव समझने से पहले ये देखेंगे, एक प्राउड नाम का इनिशिएटिव ऑलरेडी केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ था 2021 में। कहाँ किया हुआ था? तिरुवनंतपुरम में। सिंपल मतलब क्या है, इट इज अ प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। अगर समझें तो जो भी जैसे हमारे घरों में मेडिसिन होती हैं, ठीक होने के बाद उनको अनयूज रह जाती है या फिर कुछ टाइम बाद एक्सपायर्ड हो जाती है, वो हम कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। सिमिलरली हम सबके घरों से ऐसे ऐसी मेडिसिन इकट्ठी हो जाएंगी, वो कहाँ जाते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर नहीं हो पाती तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है। ऑन दी अदर साइड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गई, क्लिनिक्स हो गए, वहाँ की भी जो अनयूज मेडिसिन है, एक्सपायर्ड हो गया, वो भी ऐसे वेस्ट जनरेट करती हैं। तो 2021 में केरला गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करती है तिरुवनंतपुरम में कि हम इन सब मेडिसिन को इकट्ठा करके साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसी इनिशिएटिव की सक्सेस को देखते हुए इस साल 2025 में सेम इनिशिएटिव को विद न्यू नेम क्या है? एन प्राउड इनिशिएटिव। एन प्राउड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया न्यू डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इन द कोझिकोड। और थोड़ा सा डिटेल में पूछेंगे तो पूछेंगे कोझिकोड के भी कौन से में। इट इज इन द उलीयेरी पंचायत एरिया में, जहाँ पे लोगों के घरों पे ब्लू कलर के बिन्स आएंगे। आपको बोला जाएगा कि आप अपने घर में पड़े हैं जो भी अनयूज ड्रग्स हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन है, आप हमें सबमिट करवाओ। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को भी यही बोलेंगे। फिर ये सब मेडिसिन इकट्ठी करके कहाँ लेके जाएंगे? टू द केरला इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर देयर साइंटिफिक डिस्पोजल। क्लियर? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इनिशिएटिव किस सेक्टर से रिलेटेड है और ये इंडिया में ऐसी इकलौती स्टेट है जिसने इनिशिएटिव लॉन्च किया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो दिस वीक मिलिट्री एक्सरसाइजेज न्यूज़ में थी। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो वन लाइनर्स के लिए पूछी जाती है और इसमें से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, इसकी प्रेजेंट करंट लोकेशन क्या थी, इनका मोटिव क्या है, या फिर अगर किसी एक्सरसाइज का थीम मेंशन हो। डन, कवर करें। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। डन। नेक्स्ट पॉइंट, किस लोकेशन पे होती है? इट इज ऑन द लोकेशन ऑफ बाली। 2025 में कहाँ पे हुई है? बाली में ही है। बाली इज इन इंडोनेशिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन से थीम के साथ परफॉर्म की गई है? विद द थीम इज मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। इसी मैरीटाइम एक्सरसाइज में करते क्या है? इट इज अ नॉन कॉम्बैट। अच्छा, ये बात ध्यान में रखनी है हमने कि ये नॉन कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है? जो भी डिजास्टर्स है उससे हमें कैसे मैनेज करना, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नहीं देखेंगे कि बॉर्डर में हमने कैसे सुरक्षा करनी है। इट इज़ जनरली नॉन कॉम्बैट। डिजास्टर को कैसे मैनेज करेंगे या कोई पायरेसी का इश्यू होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे। डन। हमारे इंडिया से जो पार्टिसिपेशन किसकी देखी गई थी? फ्रॉम INS शेड्यूल एंड P-81 एयरक्राफ्ट। क्लियर? चले नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साइक्लोन। पहला फैक्ट किस कंट्री के साथ होता है? बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। दूसरा फैक्ट किस लोकेशन पे हुआ है 2025 में? ऑन द बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर है? इन द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इसका थीम विच इज इंपॉर्टेंट, टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट वाज अ थर्ड एडिशन। 2025 में ये थर्ड एडिशन हुई है एक्सरसाइज साइक्लोन की। और इसके अलावा एक और फैक्ट इसका यही भी इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल्टरनेट ईयर्स में दोनों लोकेशंस पे होती है। फॉर एग्जांपल 2025 में यहाँ हुई है, इंडिया में हुई है, 2026 में कहाँ होगी? इजिप्ट में होगी। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट इज भारत टेक्स 2025। इट इज सिंपली अ टेक्सटाइल इवेंट है। इसको इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बोला जाता है। नॉर्मली इवेंट्स में क्या होता है? एग्जीबिशंस लगती हैं। एग्जीबिशंस में आप लोगों के हाथ के बने हुए मटेरियल या टेक्सटाइल्स को देखते हो, आपको पसंद आती है तो आप खरीदते हो, नहीं पसंद आती तो आप आगे वर्ड ऑफ द माउथ से उसके बयान करते हो कि मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। सिमिलरली इंडिया में पर्टिकुलरली कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली के भारत मंडपम एक एग्जीबिशन सेंटर है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है। वहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी थी जहाँ में पार्टिसिपेशन कितने लोगों की देखी गई? अबाउट 120 प्लस कंट्रीज आई थी।
ये सेकेंड एडिशन थी मतलब कि 2024 में भी हुई है ये इवेंट। 2024 और 2025 में डिफरेंस क्या रहा है, 2024 में जस्ट 30 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन देखेगी, बट दिस ईयर 2025 में अबाउट 120 प्लस कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन किया। अच्छा, पार्टिसिपेशन किसकी होती है, या तो ग्लोबल लीडर्स आते हैं, या टेक्सटाइल्स के जो एंटरप्रेन्योर्स वो आते हैं, या नॉर्मल सिटीजन्स भी विजिट करने आते हैं। इसका अरेंज करने का काम किसका होता है, इट इज़ अरेंज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। साथ किनका दिया जाता है, 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो जिम्मेवारी लेते हैं कि हम इसको मैनेज करेंगे और प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अलाइन करता है टू द विजन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जिनका विजन क्या है, फार्म टू फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन मार्केट। सिंपल मतलब क्या है, आपको अगर एमसीक्यू भी पूछा जाए तो 5F स्टैंड्स फॉर व्हाट। F मतलब फार्म मतलब खेत से कॉटन हार्वेस्ट करके उसको कहाँ लेके गए, फाइबर बनाया मतलब कपड़ा बनाया, फाइबर से उसका फैब्रिक बनाया, फैब्रिक मीन्स पहनने लायक कपड़ा बनाया गया, उसी फैब्रिक को आगे मॉडर्नाइज करके हमने बना दिया फैशन, उसी फैशन को आगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टर्म निकल के आ गई फॉरेन मार्केट। ओके, दिस ईयर जो हमारी टेक्सटाइल इवेंट हुई है वहाँ पे हमने गोल सेट किया है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इट इज़ अबाउट 3 लाख करोड़, जो हमने आने वाले टाइम पीरियड के लिए टारगेट कर रख दिया कि वी विल बी ट्रिपलिंग बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट इज India has been elected as the Vice President of IALA. IALA की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, जिसमें क्या करेंगे, मरीन सेक्टर में जो भी शिप्स हैं, वॉयजेज होती हैं, उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज क्या सपोर्ट कर सकती हैं कि ट्रेड में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर। इंडिया को सिलेक्ट किया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन बना है, ब्राज़ील को बनाया गया। अच्छा, इसका थोड़ा सा स्टैटिक देखें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन एनजीओ की तरह उभर के आती है। कब बनाई जाती है, इन द ईयर 1957, बट 2024 में इसका स्टेटस अपग्रेड हो जाता है, इसको बना दिया था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब गवर्नमेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, बट ये बात ध्यान में रखनी है कि जब इंडिया को इसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया तो फ्रांस में नहीं ये मीटिंग हुई थी, ये जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन सिंगापुर। ये लास्ट वाला फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी कमीशंस के क्वेश्चंस होते हैं कई बार फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। दे वुड बी आस्किंग कि आने वाले टाइम पीरियड में G20 की मीटिंग कहाँ होगी, या दे वुड बी आस्किंग कि आने वाले टाइम पीरियड में इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। डन। उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट फैक्ट है क्या, IALA की काउंसिल मीटिंग आने वाले टाइम पीरियड में कब होगी, दिसंबर 2025 में होगी। कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। इसके अलावा IALA की जनरल असेंबली मीटिंग कहाँ होगी, मुंबई में होगी। कब होगी, सितंबर 2027 में। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हमने बात करी कि जनरल असेंबली है और दूसरी है काउंसिल मीटिंग है। काउंसिल मीटिंग में सिंपली क्या होगा कि आज का एजेंडा क्या है, या आजकल एरिना ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्या हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मोटे मोटे इश्यूज चलेंगे डे टू डे रूटीन से रिलेटेड। ऑन दी अदर साइड जो जनरल असेंबली की मीटिंग है, जनरल असेंबली की मीटिंग में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को चेंज करना है या वाइस प्रेसिडेंट नया अपॉइंट करना है, वो सब डिस्कशंस कहाँ होंगी, जनरल असेंबली मीटिंग में। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएसए की जो ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड जो आउटकम्स निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज एशिया UDA। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है रिलेटेड टू अंडर सी वाटर। फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, जो किसके लिए काम करेगा, इनिशिएटिव फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसको यूएसए ने सिलेक्ट किया एज ए पार्टनर फॉर दिस इनिशिएटिव, जिसमें क्या करेंगे, पानी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है चाहे वो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूएसए के साथ ही हमने एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए या रेयर मेटल्स, इन सब एलिमेंट से रिलेटेड कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात होगी। यहीं पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्रिटिकल मिनरल्स को नाम दिया जाता है, इट इज़ नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या चीज़ें आती हैं इसमें, बेसिकली क्या आएगी, जैसे कि लिथियम हो गया, कार्डमियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जो हमारी बैटरीज होती हैं, फ़ोन की बैटरीज हो गई या इंडस्ट्रियल यूसेजेस में हो गई, सेमीकंडक्टर्स चिप्स होगी, उन सब से रिलेटेड इकोनॉमी के पॉइंट्स को साइन करने के लिए इंडिया एंड यूएसए ने ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन किया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज ICD-11 क्लासिफिकेशन। पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ICD की फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। 11 का मतलब क्या, ये 11th अपडेशन थी टू द लिस्ट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये लिस्ट किस तरह की है, यहाँ पे WHO विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये लिस्ट अपडेट करता है डिजीज़ की कि अभी आने वाले टाइम पीरियड में ये डिजीज़ का खतरा है, अब इसको हम एपिडेमिक से हटा के पेंडेमिक में कर रहे हैं। और बाकी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे इसका ओरिजिनेशन पॉइंट चाहे नहीं भी है, फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में लोग सफ़र हो रहे हैं।
देन आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इन द ईयर 1893 के। आईसीडी क्लासिफिकेशन कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इन द ईयर 1893 में, और करंटली इट वाज द 11th रिवीजन। देता कौन है? WHO देता है। इसके अलावा इंडिया में इसकी होल्डिंग कौन करता है? बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस एजेंसी। इट इज़ एन एजेंसी होल्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, लिस्ट में देखें तो कई जो नई चीज़ें अपडेट की गई वो कौन सी है? फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड। ट्रेडिशनल मेडिसिन मीन्स आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी को इंट्रोड्यूस किया गया है इन द लिस्ट। इसके अलावा WHO ने इंटीग्रेट कर दिया है ऑर्फानेट एंड मेड्रा को। ये दोनों कीवर्ड्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैसे? ऑर्फानेट और मेड्रा एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग डिफरेंट डिजीज। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, समझे? फर्स्ट वन ऑर्फानेट। ऑर्फानेट एक फ्रीली अवेलेबल सोर्स है। आप भी अगर आफ्टर द क्लास फोन पे अपना सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑर्फानेट में जर्नल डिजीजेज से रिलेटेड, रेयर डिजीजेज से रिलेटेड आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदर साइड जो मेड्रा है विच स्टैंड्स फॉर मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज। मेड्रा भी एक ऑनलाइन पोर्टल तो है ही, बट डिफरेंस क्या है? ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आप पैसे भरोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन किस तरह की मिलेगी? जनरल डिजीज के। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कि एक पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, किसी भी डिजीज की आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसी बार क्लासिफिकेशन में क्या एडिशन की गई है? इट एनहांसेस द इंटरऑपरेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट जहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी डिजीजेस की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं हम सभी कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए करें, किसी को दिक्कत ना आए समझने में। क्लियर? चले नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंसेज जो दिस वीक हो रही थी इंपॉर्टेंट। वन लाइनर स्टेटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट वन इज म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आपके लिए इजी रहेगा याद करना। ये म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती कहाँ पर है? इट इज हेल्ड इन म्यूनिच ओनली। अच्छा, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है मतलब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए बातचीत करते हैं। इस बार का मुद्दा क्या था इनका कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है इसके लिए हम जिम्मेदार किसको ठहराएं। कौन सी एडिशन थी? इट वाज 61st। हर साल मनाई जाती है तो इट वाज हेल्ड एनुअली। होती कब है? अच्छा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हर साल एक ही जगह होती है, होटल भी एक ही है। होटल का नाम इज मेंशन। होटल कहाँ पे है? म्यूनिच में। अब म्यूनिच कहाँ पर है? इट इज इन जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर है? इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, कब से स्टार्ट हो रही है? 1963 से होती आ रही है। दिस साल का थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थीम इज मल्टीपोलराइजेशन। अगर मल्टीपोलराइजेशन वर्ड का मतलब समझे तो इट इज सिंपली मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन मैनी कंट्रीज। की एक कंट्री के पास ही नहीं सारी पावर्स होंगी, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो दिस वीक इंपॉर्टेंट थी इट इज इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस नाम से क्लियर हो रहा है किस एरिया से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, इट इज रिलेटेड टू इंडियन ओशन। हुई कहाँ पर है? इट वाज हेल्ड इन मस्कट जो कि कैपिटल है ओमान की। इसके अलावा ये कौन सी थी? 8 थी। थीम क्या था? वोएज टू न्यू होराइजन फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप। थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये भी है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय एन इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन क्या है? कि इंडिया का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए कि आपको इस सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए। तो इंडिया फाउंडेशन नाम की एक थिंक टैंक थी जिसने सजेस्ट किया था कि हमें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक इनिशिएट करनी चाहिए। कब स्टार्ट किया था इसको? इन द ईयर 2016। चले आगे। लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज जो दिस वीक इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट वन इज February 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय UN विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। दिस ईयर का थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर इट्स सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कब से मनाते आ रहे हैं? सिंस 2009। नेक्स्ट 20 फरवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिंपली क्या है? इस दिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड से नवाजा गया था। इससे पहले वो क्या थे? यूटी का स्टेटस था उनके पास, अभी उनका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है टुवर्ड्स स्टेटहुड। कौन से ईयर में होती है ये? इन द ईयर 1987। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम्स में अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोकेट किए हो तो देखते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्टेट कौन से नंबर की स्टेट बनती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मिजोरम वाज बिकम 23rd स्टेट। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश बनती है 24th स्टेट ऑफ इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 21 फरवरी कैसे मनाया जाता है? एज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किसको डिक्लेयर कौन करता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर करने के पीछे का रीजन क्या निकलता है? बांग्लादेश सजेशन देता है कि आपको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाना चाहिए। इस ईयर का थीम क्या था? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देन वी हैव कवर्ड दिस वीक करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू।